आंदोलन के दौरान नमक न खाने का प्रण लिया था और आज तक वो नमक नहीं खाते हैं। आपके यहाँ भी एक पीड़ा है ना टीएस बाबा जी को, वो मतलब उतने प्रखर होकर तो नहीं बोलते, लेकिन अपने पदों से इस्तीफा दिया उन्होंने, अपने जो मंत्रिमंडल उनको जो मंत्री पद मिला था एक पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद मीडिया में भी स्टेटमेंट जब देते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस में वो पूछ परख नहीं रही मेरी। कांग्रेस में गए हैं, निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ कि ये उनका आत्मघाती कदम है। नंद कुमार साय जी के बारे में कुछ बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के जैसा। यदि वो इस्तीफा दे के घर में बैठते तो शायद उनका सम्मान बना रहता। हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल भी किया था कि आपके एक भी जगह पे पोस्टर नहीं लगे, क्या कारण है इसका कि आपको, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा। ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वो 1960 का दशक था जब एक प्रबल नेतृत्वकर्ता और एक कुशल राजनेता जिनका नाम है नंद कुमार साय जनसंघ से भी जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय का उनका कार्यकाल रहा है और साफ तौर पर वे अभी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ उनके विषय में आ रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और उनके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सदा के लिए अलविदा कह दिया, अपनी प्राथमिक सदस्यता तक त्याग दी है। इसके पीछे कारण ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके पूछ परख कम हुई थी और साफ तौर पर उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। इन सारे मसलों पे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अजय तिवारी साहब हैं, जो दुर्ग से मैं इस वक्त ये रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहा हूं और पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। अजय भैया ये बताएंगे कि इतने बड़े व्यक्ति का जाना आज कैसा महसूस कर रही भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पे नंद कुमार साय जी का भारतीय जनता पार्टी छोड़ना प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक आघात है, लेकिन नंद कुमार साय जी पार्टी पर जो आरोप लगाकर गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनका आरोप निराधार है। उनको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय में मिला है, शायद ही अभी कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि वो सम्मान मिला हो। वो मध्य प्रदेश शासनकाल से भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी आला कमान को संभालते थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और संगठनात्मक जो एक शख्सियत के तौर पे उनको भी उनकी पद नियुक्ति दी गई। क्या कारण है इतने सारे पद मिलने के बाद आज उनका ये दुखड़ा सामने आया? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वो अध्यक्ष रहे, ठीक है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी चुने गए, सांसद भी रहे, राज्यसभा में भी गए और अभी केंद्र में वे आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट का उनको दर्जा मिला हुआ था। इतने सारे दायित्व मिलने के बाद यदि वो असंतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़े वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी में उनका प्रवेश करना ये समझ से परे है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने जीवन भर संघर्ष किया, जिन सिद्धांतों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे और ऐसी पार्टी को आपका छोड़ना, निश्चित तौर पर आपका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है इसमें, जिसके कारण से आप छोड़ के गए। ये आज की बात है, लेकिन ऐसा उनके जो बातें हैं या उनके जो बयान हैं उनमें पहले भी देखने को ये मिला है। उन्होंने कुछ सालों पहले ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, उसके लिए आदिवासी सर्वदलीय एक बैठक भी हुई थी उनके यहाँ कुछ सालों पहले और एक मांग हुई थी कि आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री को चुना जाना चाहिए। इस तरह से भी बातें आई थी। और दूसरी बात और भी कुछ स्टेटमेंट में उनके देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी जो है निचले पायदान पर खसकती जा रही है, पार्टी जो विरोध करती है उस विरोध का पैमाना सही नहीं रहता है, तो पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। इस तरह से ये एक तंज या एक कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी वो लगातार देते आ रहे थे। तो क्या ऐसा माना जाए कि लंबे समय से ये वो पार्टी को कुछ देना चाह रहे थे जिसको पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो, ऐसा कुछ, या कोई व्यक्तिगत लालसा है जैसे आप कह रहे हैं? अभी डी लिस्टिंग के विषय में रायपुर में एक 16 तारीख को कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था। उन्होंने मंच पर बोला कि अगर ये डी लिस्टिंग लागू नहीं होती है तो मैं बाल मुड़वा दूंगा। आप जिस समाज के लिए जिस मंच पर खड़े होकर
जिस सरकार के खिलाफ में बोल रहे थे, आज आप उसी सरकार की उसी पार्टी में आप ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है आपकी बातों में। जहाँ तक विषय है कि पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा, तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ने कहीं उनको उपेक्षित नहीं किया। उनके अनुरूप हमेशा उनको दायित्व मिलते रहे हैं और पार्टी ने उनका भरपूर उपयोग किया है। कहीं ऐसा नहीं हुआ और कार्यकर्ता भी उनका बहुत सम्मान करता था। क्या पार्टी ऐसा मानती है कि जैसे पार्टी ने उनको अपनी कद वजन वजूद दी है, तो क्या ऐसा ये मानना है कि पार्टी के कद बढ़ाने के लिए भी उनके जैसा ओजस्वी जो चेहरा था वो आज ज़रूरी था, कहीं उसका खोखलापन रहेगा? देखिए, राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं और समय काल के हिसाब से नेतृत्व आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ चला, उसके बाद में अटल अडवाणी जी का दौर आया, आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का दौर है। पार्टी कार्यों के आधार पर, आपकी क्षमता के आधार पर आपको दायित्व देती है और उसी अनुसार साय जी को भी बराबर वो दायित्व उनको मिलते रहे उनकी क्षमता के अनुरूप। आज यदि वो बोलते हैं कि मेरी उपेक्षा हुई है, तो उपेक्षा उनकी कहीं नहीं हुई। जहाँ पर पार्टी को लगा कि यहाँ पर नंद कुमार साय जी का उपयोग करना चाहिए, बराबर ससम्मान उनका उपयोग किया गया है। दुख का विषय है कि इतने दायित्व मिलने के बाद, इतना उनको मान सम्मान मिलने के बाद वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता इस आरोप को स्वीकार नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी में उनका जाना एक मतलब विस्मयकारी बात है, और साफ तौर पर कांग्रेस ने ऐसी कौन सी खीर खिला दी होगी, ऐसा उनको वादा कर दिया होगा जिस वजह से आपको लगता है, अगर आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लालसा या उस तरह से उन्होंने उस चीज़ को ज्वाइन करने की एक ठान लिया, निर्णय ले लिया है, तो कांग्रेस ने ऐसी कौन सी खीर परोस दी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि नंद कुमार साय जी, जिन्होंने एक समय आंदोलन के दौरान नमक न खाने का प्रण लिया था और आज तक वो नमक नहीं खाते हैं, उनको शायद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं लग पाया, इसीलिए वो कांग्रेस में चले गए। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी वो वजूद दे पाएगी? उनको कोई ऐसी बात है जैसे कि अब कांग्रेस में गए हैं तो उस तरह की कुछ बातें हुई हों? आप तो खैर बीजेपी से उतना ज़्यादा क्लियर आउट नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम या बड़ा कद इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की कोई बातें की होंगी जिसको देखते हुए, अगर आप कह रहे हैं कि पद की लालसा है उनको? देखिए, एक समय करुणा शुक्ला बहुत बड़ा नाम हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। आज करुणा शुक्ला सिंह जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, चुनाव भी लड़ा था। आज करुणा शुक्ला कहाँ है? क्या सम्मान मिला उन्हें कांग्रेस में? मुझे लगता है कि यह उनकी बहुत बड़ी भूल है नंद कुमार साय जी की, जो उन्होंने कांग्रेस का प्रवेश किया। यदि वो इस्तीफा दे के घर में बैठते तो शायद उनका सम्मान बना रहता। आज कार्यकर्ता के बीच भी और आम जनता के बीच भी उनके सम्मान का ह्रास हुआ है। इससे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने पाला है, और कांग्रेस ने आज तक जिसका साथ दिया है, किसके साथ चली है, इसका उदाहरण पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों के सामने है। जैसे बीजेपी के लिए भैया एक नुकसान ये रहा है, जैसे बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, और आदिवासी बहुल्य इलाकों में बीजेपी पिछले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। अभी इस तरह से जो आदिवासी मतलब आदिवासी नेतृत्वकर्ता के तौर पे उनको जाना जाता है, बड़ा नाम है, और इस तरह से उनका उधर चला जाना, और आदिवासी सीटों से ही बीजेपी को नुकसान हुआ है पिछली बार, तो क्या लगता है कि उनके साथ कितना बड़ा कैडर जो है बीजेपी से मोह भंग करने लगेगा? मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई भी कैडर जाने वाला है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 18 का, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, और उस समय वो आदिवासी आयोग के अध्यक्ष थे, कैबिनेट का उनके पास दर्जा था। वे बताएं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी को क्या उपलब्धि दिलाई है 18 के चुनाव में। यदि वे आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो सरगुजा क्षेत्र में हमारा नुकसान हुआ था, उस नुकसान में कहीं ना कहीं वे भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, मतलब किस तरह का जिम्मेदारी है कि उन्होंने नेतृत्व को सही ढंग से नहीं संभाला, पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाए।
ये अभी ताज़ा है, 4.5 साल पहले की बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके रहते भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं था पार्टी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो फ़ायदा पार्टी को मिलना चाहिए था वो पार्टी उनके नेतृत्व में शायद नहीं मिल पाया है, और इसीलिए उनको कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जो निजी स्वार्थ है जिसकी पूर्ति पहले होती रही। जो आकलन क्या कहता है आपको तो चर्चा परिचर्चा में बातें आती हैं, उनका निजी स्वार्थ अगर कह रहे हैं तो क्या हो सकता था निजी स्वार्थ जिस तरह से बातें करें? राजनीति में सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। पद की लालसा ही होगी, और क्या हो सकता है, या हो सकता है धन वाला मामला भी हो। इस तरह से एक समर्पित भाव के व्यक्ति का और एक प्रबल भाव के व्यक्ति का अचानक से चले जाना, मतलब आप कह रहे हैं नमक उन्होंने त्याग किया था लेकिन यहाँ नमक नहीं लगा, ये सब बड़ी बातें भी कह रहे हैं। साफ तौर पर अचानक से इस तरह से होना, उसको मतलब जो पार्टी है स्तर पे किस तरह से यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये बातें चर्चा में चल रही होंगी, अभी क्या मंथन किया जा रहा होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर उन्हें पीड़ा थी तो जाहिर तौर पर उन्हें वो बता भी रहे थे, कुछ समय पहले से कह भी रहे थे, 2-3 साल पहले से कह भी रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए या आदिवासी चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का, और पार्टी के जो निचले पायदान पे है ढंग से पार्टी काम नहीं कर पा रही है, विरोध हम ठीक से नहीं करेंगे तो हम सत्ता में कैसे आएंगे, इस तरह से जो उनके तेवर आ रहे थे विरोधाभासी। क्या लगता है कि इस विरोधाभासी तेवर को देखते हुए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए या उनको समझाने बुझाने की कोई कोशिश नहीं की होगी? पूरी कोशिश की। कल भी जब इस प्रकार की सूचना आई थी तब भी पार्टी का नेतृत्व उनके संपर्क में बना रहा, उनसे बार बार उनके विषय को पूछा भी गया है, ऐसा मुझे जानकारी आ रही है। और पार्टी कभी नहीं चाहती कि उसका कोई पुराना नेता, वरिष्ठ नेता है ना, जिसने कि संघर्ष किया है, वो पार्टी को छोड़ के जाए। और पार्टी सबको समान रूप से देखती है। जहाँ तक आदिवासी मुख्यमंत्री वाला विषय है, तो जब से राज्य बना है तब से ये विषय चल रहा है, और ये विषय कब पूरा होगा ये तो नंद कुमार साहब ही नहीं जानते। क्या कांग्रेस में गए, क्या वहाँ से उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, जैसे आपका ये कहना है या पार्टी का स्टैंड है कि मतलब जैसे उनका वहाँ जाना उससे पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, लेकिन जैसे आज कांग्रेस भवन में जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार आओ भगत और इस तरह से उनको बुलावा, उनको मतलब बाकायदा कालीन रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा एक मतलब स्ट्राइकर से क्वीन कवर कर लिया है। ऐसा ही उन्होंने करुणा शुक्ला के जाने पर भी किया था, लेकिन क्या हुआ करुणा जी का? चुनाव लड़ाए, उनको हारने के बाद आज करुणा जी कहाँ पर हैं किसी को अता पता नहीं है। नंद कुमार साय जी भी आने वाले समय में बहुत अच्छा कोई रिजल्ट कांग्रेस को दे पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, इनके जाने का जो एक बोलना चाहिए डैमेज कंट्रोल है, उसके लिए अब पार्टी क्या करेगी? जैसे ये तो एक पहली प्रतिक्रिया हुई भाजपा से एक व्यक्ति का जाना, और आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां आगे हो सकता है और बने, या कोई नाराज़गीवश या कुछ लुभावने ऑफरवश इधर का उधर होना शुरू कर दे। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पार्टी किस स्तर पर अब रणनीतियाँ बनाने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसका काम पूरे 5 वर्षों तक चलता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता आते हैं, जाते हैं, दायित्व मिलता है उनको, वो अपना निर्वहन करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है। किसी भी व्यक्ति के आने जाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आदिवासी नेतृत्व की बात है, तो हमारे पास आदिवासी नेतृत्व है। विष्णुदेव साय जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, केदार कश्यप जी हैं, और भी बहुत से हमारे आदिवासी समाज में लीडर हैं। वे सारे लोग पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक साय जी का काम है, विषय है, तो साय जी शायद खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, जबकि पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है और उन्होंने उस सम्मान का आदर नहीं किया, और वो कांग्रेस में गए हैं। निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ कि ये उनका आत्मघाती कदम है। बहुत बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साफ तौर पर जो कहना है, नंद कुमार साय जी एक प्रतिभावान, गुणी और एक स्तंभ को संभालने वाले व्यक्ति ज़रूर थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें कई बार मौका दिया, कई बार उनको अच्छे पदों पर विराजमान करवाए, कई बार टिकटें भी दी, संगठनात्मक काम भी दिए, संगठनात्मक दायित्व भी सौंपे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से उनका कांग्रेस पार्टी में चले जाना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, जैसे अजय तिवारी भैया बता रहे हैं। और पार्टी को इससे आगे चल के कोई नुकसान नहीं होगा, ये कह रहे हैं।
हैं और इनके पास कई ऐसे चेहरे हैं जिनसे जो आदिवासी वोट कैटर है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए वो उन विषयों में अब आगे ध्यान देंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रबल नेता नंद कुमार साय जी का कांग्रेस में जाना एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से एक घड़ा जो है वो नाखुश है और एक घड़ा बहुत खुश है। और साफ तौर पर जो नाखुश घड़ा है वो बीजेपी है, थोड़ा सा अंतरात्मा से उनको भी ठेस लगी होगी। और कांग्रेस जो है गदगद है और कांग्रेस भव्यता के साथ रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। इस बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया, अब आपको कांग्रेस का पक्ष भी सुनाते हैं। राजेंद्र साहू जी है मेरे साथ में, प्रदेश के नेता हैं, संगठन देखते हैं और इनसे जानेंगे आज नंद कुमार साय जी आपके यहाँ आ गए हैं, कैसा लग रहा है? नंद कुमार जी के आने से निश्चित तौर पे कांग्रेस की क्षमता बढ़ेगी, कांग्रेस में जुड़ाव बढ़ेगा लोगों का और उनका स्वागत है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में मैं प्रदेश का महामंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, अभी हमने बातचीत की अजय तिवारी भैया से, उनका ये कहना है कि उनका आत्मघाती कदम है कांग्रेस में जाना। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पद दिए, कद दिए, संगठन में दिए, विधायक की टिकट दी, सांसद की टिकट दी, जीते, बहुत दिन पार्टी की सेवा करी, उसके बाद आज वो अचानक व्यक्तिगत स्वार्थ के नाम पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो इस तरह के स्टेटमेंट है, आपको लगता है पूरी वफादारी से वो आपकी पार्टी के लिए अब काम कर पाएंगे? नंद कुमार साय जी के बारे में कुछ बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के जैसा। वो 77 में पहली बार विधायक बने थे, लगभग 45 साल से ज़्यादा उनको राजनीतिक अनुभव है और उस व्यक्ति के बारे में बोलना कि कदम गलत है या सही है, हम कौन होते हैं? हम तो, हमारी जितनी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक कार्य दिवस है। नंद कुमार साय जी सुलझे हुए नेता हैं, आदिवासी वर्ग उनको बहुत पसंद करती है, साथ ही साथ प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो भी पसंद करती है और वो छत्तीसगढ़ के हित में ही बोलते आए हैं। उनके बयान हम लगातार पढ़ते आए हैं। वो जब भी बयान वगैरह देते थे कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करते थे, किसानों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि वो व्यक्तिगत हित में चले गए, उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ कहीं ना कहीं से मन में एक उनके मन मस्तिष्क में आया होगा, तो उस लाभ को देखते हुए उन्होंने ये स्टैंड या कदम उठाया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत लाभ ही छत्तीसगढ़ को लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में किसानों को उसके जो उत्पादन है, अनाज है, उसका सही कीमत मिल रहा है। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। जो हमारे भूमिहीन श्रमिक है उनको न्याय योजना के तहत प्रति वर्ष 7,000 रुपये मिल रहा है। गौधन न्याय योजना का हो रहा है कि शिक्षा अच्छी चल रही है स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सुधार किए हैं। नक्सलियों का जो सफाया करने में कांग्रेस सरकार ने सफलता पाई है, इससे छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ हुआ। निश्चित तौर पे वो लाभ की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है कि यहाँ किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, महिलाएं खुशहाल है, हर क्षेत्र में खुशहाली है, उसका प्रभाव पड़ा उन पे और वो कांग्रेस में आज। अगर इसको ऐसे समझें कि किसी सैनिक के पास में पुराने ज़माने के हथियार हैं और अभी जो है हथियार परिष्कृत मिल जाएं, तो उन हथियारों, पुराने हथियारों को छोड़ दिया जाता है, नए हथियारों के प्रति ज़्यादा एक वो हो जाता है, लगाव हो जाता है किसी सैनिक की बात। तो जैसे कांग्रेस और भाजपा भी अपने रणनीतिक मैदान में उतरेगी, तो आपको क्या लगता है नंद कुमार साय जी जैसे हथियार का उपयोग किस तरह से किया जाएगा? उनका उपयोग नहीं करेंगे, उनका सहयोग और मार्गदर्शन लेंगे। बड़ों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, उपयोग शब्द उचित नहीं है। हम उनका सम्मान करेंगे, उनके मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और ख़ासकर जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता होगी पार्टी उनका निश्चित तौर पे सम्मान करेगी और उनका मार्गदर्शन लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मतलब छत्तीसगढ़ को अब आदिवासी मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने आदिवासियों का एक सभा बुलाकर ये एक आगाज़ किया था और इस तरह से अपना मैसेज डिलीवर किया था। तो क्या लगता है कि जो लालसा होगी वो 2-3 साल 4 साल पहले जो भी स्टेटमेंट आए थे, क्या लालसा अब ख़त्म नहीं हुई?
बात मुख्यमंत्री कौन से वर्ग से बनेगा ये नहीं होता। बात ये होती कि छत्तीसगढ़ के जनता में खुशहाली कैसे आए। मैंने बताया ना कि किसान का कर्जा माफ़ होना, उसका फसल का सही दाम मिलना और सभी वर्गों का ध्यान रखना। आज संस्कृति की बात करें, आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात करें, सभी चीज़ तो हो रहे हैं। बात कौन मुख्यमंत्री है वो नहीं है, कौन से वर्ग से है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के हितों का ध्यान रखने वाला अगर मुख्यमंत्री है तो उसको समर्थन करने तो आए हो। अच्छा, जैसे आदिवासी कैडर से वो आए हैं, अभी आपके यहाँ भी आदिवासी कैडर के बड़े नेता हैं जो काफ़ी कुछ संभालते आ रहे हैं। क्या उनके मन में पीड़ा नहीं हो रही होगी कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए हैं, उनको रेड कारपेट बिछाकर उनका बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरे तमाम नेता उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, तो उनके मन में एक अंदरूनी पीड़ा इस तरह से नहीं हो रही होगी कि भाई अब हमारा तो कम से कम हम लोग अब सेकंड थर्ड पायदान पे आने वाले हैं, ये जो आ गए हैं बाहर से, अब इनको पहले आगे बढ़ा देगी पार्टी, ऐसा लग रहा है, तो एक मन में एक भाव तो आता होगा ऐसा? किसी के मन में कोई भाव नहीं आता, सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये अन्य दलों की बात होगी, हमारे कांग्रेस पार्टी में सभी को साथ लेकर काम करने की नीति रही है। साय जी आए हैं तो निश्चित तौर पे सभी वर्ग के लोग मिलकर काम करेंगे। आपने कहा कि पार्टी उनका उपयोग नहीं करेगी, उनका मार्गदर्शन लेगी, तो चलिए मार्गदर्शन आप ही के शब्दों को पिरोते हुए कहते हैं, जैसे बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने बहुत बड़ा डैमेज किया था, तो मार्गदर्शन के तौर पे किस तरह का मार्गदर्शन आप उनसे लेना चाहेंगे कि फिर से वही स्थिति आप लोगों के लिए वो क्रिएट हो पाए, और ये जो स्थिति बनेगी क्या उनकी अगवानी में बनेगी, ये भी सवाल। वो जो भी करेंगे, शुरू से बोलते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हित की बात करते आ रहे हैं, भाजपा में भी थे तो छत्तीसगढ़ के हित की बातों को करते आए हैं, और उनके मार्गदर्शन तो लेना ही है, और उनके साथ साथ हमको क्या और कर सकते हैं उसमें हम लोग ध्यान देंगे। ये भविष्य के गर्भ में आप जो सवाल कर रहे हैं, कब क्या होता है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ हम काम करेंगे, न कि नकारात्मक सोच के साथ। और आज सकारात्मक सोच में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बढ़ रही है। आज पूरे देश में बेरोजगारी दर कम है, यहाँ किसानों को सबसे ज़्यादा फसल का मूल्य मिल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, सभी वर्ग खुश हैं, सभी। अच्छा, एक चीज़ समझाइए, जैसे आपके जो विचार हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए, नंद कुमार साय जी, आपके जो विचार हैं क्या कहते हैं? वो जो कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, या जिस तरह से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक दुखी स्टेटमेंट उनकी ओर से आ रहा है, क्या लगता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अगर उनका कहना है कि प्रताड़ित कर रही थी, तो क्या प्रताड़ना क्या हो सकती है? मात्र नंद कुमार साय जी ही नहीं हैं, माननीय नंद कुमार साय जी ही नहीं हैं, भाजपा में बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, देश में भी बहुत से हमारे वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के जिनको इस तरह की पीड़ा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश में अब जो राजनीति चल रही है उसको देश की जनता अच्छी तरीके से। आपके यहाँ भी एक पीड़ा है ना टीएस बाबा जी को, वो मतलब उतने प्रखर होकर तो नहीं बोलते, लेकिन अपने पदों से इस्तीफा दिया उन्होंने, अपने जो मंत्रिमंडल, उनको जो मंत्री पद मिला था, एक पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद मीडिया में भी स्टेटमेंट जब देते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस में वो पूछ परख नहीं रही मेरी। ये मेरी जानकारी में नहीं है, और माननीय टीएस सिंहदेव जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के अभी भी सदस्य हैं, उन्होंने एक पद से इस्तीफा दिया, एक विभाग से, न कि मंत्रिमंडल से। ये जितनी बातें आती भ्रामक प्रचार के लिए आती है, जो हमारी जो विपक्षी दल है भाजपा, वो भ्रामक प्रचार करने में माहिर हासिल है। फेसबुक, व्हाट्सएप। आपने प्रचार की बात छेड़ी है, अभी प्रियंका जी आई हुई थी तो पूरा हमने आयोजन कवर किया, लेकिन एक भी जगह उनके किसी पोस्टर को हमने नहीं देखा, तो वो सवाल भी किया था, हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल भी किया था कि आपके एक भी जगह पे पोस्टर नहीं लगे, क्या कारण है इसका कि आपको, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा, ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पार्टी का पोस्टर या वो कार्यकर्ता लगाते हैं, और मैंने तो देखा है टीएस सिंहदेव जी का भी पोस्टर लगा हुआ था। अच्छा, जैसे एक अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी अजय तिवारी जी से बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि नंद कुमार साय जी नमक नहीं खाते हैं, लेकिन एक तंज भी कसा है कि उनको पार्टी का नमक लगा नहीं, तो आपको क्या लगता है, अब इस बात का जवाब क्या हो सकता है? पार्टी का नमक लगना नहीं लगना, इतने दिन जो सेवा की उन्होंने, जब भाजपा कहीं नहीं थी,
तब वो भाजपा में थे। और भाजपा के जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि वो अगर जिस वृक्ष को सींचा है अब जब छांव देने लगी और फल देने लगा तो उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये जो बयान देने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए। कहीं न कहीं पीड़ित होंगे, अपमानित होंगे, तभी इस तरह के कदम उन्होंने उठाया नंद कुमार साय जी ने। तो कहीं नमक की बात हो रही है, कहीं वृक्ष की बात हो रही है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का खेमा जो है वो गदगद है और नंद कुमार साय जी के आगमन को एक जलसे के तौर पर ले रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में हालांकि वीरानी है, एक शून्यता सी वीरानी है, लेकिन फिर भी जवाब ये आ रहे हैं कि जब उनको इतना पद दिया गया, इतना मान सम्मान दिया गया, पार्टी ने कई बार उनको टिकट दी, पार्टी ने कई बार उनको वरिष्ठ पदों पर बैठाया, उसके बाद भी उनकी एक व्यक्तिगत लालसा के तौर पर अगर वो पार्टी को स्विच कर इस तरह से कांग्रेस में जाते हैं तो उन्होंने अपने आप के लिए एक उनके जो शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आत्मघाती कदम उठाए। इस मसले पे आगे किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह से क्या क्या होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।